नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन से 2 कार्य नहीं करने हैं जिसको करने से दोष लगता है, और कौन से 5 कार्य जरूर करने हैं क्योंकि 5 कार्य करने से हमारे पति की आयु लंबी होती है। और राहु काल का समय क्या है, जब हमारा पूजा संपन्न हो जाएगा सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष का, तो सबसे पहले हमें अपने मुख में कौन सी एक चीजें डालकर और व्रत खोलनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा ये वीडियो है। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, कल सोमवती अमावस्या है, कल 17 जुलाई है, और कल के दिन सभी महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करेंगी 16 श्रृंगार करके। पीपल वृक्ष में सोना धोबिन की प्रतिमा बनाकर और उनकी पूजा करेंगी। कल के दिन सभी को सुबह सवेरे एकदम पूजा अपना संपन्न कर लेना, सूर्य उदय से पहले कोशिश करें कि पूजा संपन्न कर लें। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 2 कार्य है जो कि हमें नहीं करनी है, जिसको करने से हमारे ऊपर दोष लगता है और पूजा करने का कोई लाभ नहीं मिलता है। तो देखिए, सबसे पहला कार्य कि चाहे जो भी हो जाए, जितनी भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कल के दिन बाल बिल्कुल ना धोएं। गलती से भी कल के दिन बाल में शैम्पू मत कीजिएगा, क्योंकि बाल टूटने से सुहाग की आयु कम होती है। और ये व्रत जो होता है, सोमवती अमावस्या का व्रत हो गया, या फिर अगर आप पूजा करती हैं तो भी हम सुहाग के लिए करते हैं, तो इसलिए हमें बाल नहीं धोनी है। कंघी आप लोग जरूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा कम कीजिएगा। जितना बाल टूटेगा उतना ही सुहाग हमारा कम होता है। तो कंघी भी एक सुहागन महिला को करना बहुत ही जरूरी होता है, एक श्रृंगार माना गया है, प्रतिदिन कंघी करनी चाहिए। तो कंघी आप लोग जरूर कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा कम कीजिएगा, जिससे बाल कम टूटे। दूसरी गलती क्या है, तो देखिए, कल के दिन आप लोग काले या ब्लू रंग का उपयोग मत कीजिएगा, चाहे वो वस्त्र हो या फिर कोई और भी चीज़ हो। वस्त्र और चूड़ी तो आपको बिल्कुल नहीं पहननी है, महिलाओं को या फिर लड़कियों को, क्योंकि देखिए, अगर आप पहनना चाहती हैं तो लाल या फिर हरे रंग का वस्त्र और चूड़ियाँ उपयोग करें, क्योंकि लाल रंग जो होता है सौभाग्य का प्रतीक होता है, सुहाग का प्रतीक होता है। और हरा रंग जो होता है माता पार्वती को अति प्रिय है, क्योंकि माता को प्राकृतिक कहा गया है, और प्राकृतिक का मतलब होता है हरा भरा। इसलिए सावन के महीने में हरे रंग का ही उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए कल के दिन आपको, या फिर किसी भी सोमवार व्रत के दिन आपको कोशिश करना चाहिए कि हरी रंग की चूड़ी और हरी रंग की साड़ी पहने। हरी रंग अगर नहीं पहन सकते आप लोग तो लाल रंग का पहने, लेकिन और कोई कलर ना पहने। देखिए, सफ़ेद रंग जो होता है भगवान भोले को बहुत अधिक प्रिय है। भगवान भोले को श्वेतांबरी कहा गया है, लेकिन सफ़ेद रंग सुहागन महिलाओं के लिए वर्जित होता है। इसलिए हमें लाल या फिर हरे रंग का उपयोग करना है, जिससे माता पार्वती प्रसन्न हो। और जब माता पार्वती प्रसन्न होती हैं तो हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कल राहु काल का समय है सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सूर्य उदय से पहले अपना पूजा संपन्न कर लें, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप लोग 7:30 से पहले अपनी पूजा की शुरुआत जरूर कर दीजिएगा। अगर पूजा शुरू नहीं कीजिएगा तो 7:30 से किया हुआ पूजा व्यर्थ होगा, उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसका परिणाम जो है बहुत गलत होगा, क्योंकि राहु काल में किसी भी शुभ कार्य का शुरुआत हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको, अगर आपका पूजा 7:30 से पहले शुरू नहीं होता है तो आप लोग पूजा मत कीजिएगा, 9 बजे के बाद पूजा कीजिएगा। राहु काल के समय में पूजा करना सही नहीं होगा। जान लेते हैं कि वो कौन से 5 कार्य हैं जो कि सभी सुहागन महिला को कल जरूर करना चाहिए, जिसको करने से पति की आयु लंबी होती है। तो सबसे पहला कार्य कि आपको कोशिश करनी है कि पूजा आपका सूर्य उदय के साथ साथ संपन्न हो। देखिए, बहुत सारी महिला हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लेती हैं, फेरी लगा लेती हैं। पीपल वृक्ष का पूजा हम जितनी सुबह में करते हैं उतनी अधिक फलदायी होती है। धूप से पहले हमें पूजा कर लेनी है। तो देखिए, धूप कब होता है, सूर्य उदय के बाद से धूप होने लगता है। तो आपको सूर्य उदय से पहले कोशिश करनी है कि पूजा अपना संपन्न कर ले, फेरी लगा लें। जो भी पूजा है, फेरी लगाना या फिर पूजा करना, दान करना, आप संपन्न कर ले सूर्य उदय से पहले, तो अधिक फलदायी होगा। सबसे पहले आप लोग पूजा पीपल वृक्ष की कीजिएगा, सोना धोबिन की, क्योंकि शिव जी की पूजा आप लोग कभी भी कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की पूजा हमें धूप निकलने के बाद से, सूर्य उदय के बाद से किया हुआ पूजा बहुत अधिक फलदायी नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग सबसे पहले पीपल वृक्ष की
की पूजा कीजिएगा। 16 श्रृंगार करने हैं हमें, लेकिन 16 श्रृंगार में कुछ ऐसी श्रृंगार होती है जो कि बहुत अधिक खास मानी जाती है। जैसे पैर में महावर, मांग में पीला सिंदूर या फिर सिंदूरे का सिंदूर, हाथ में लाल हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी है, गले में मंगलसूत्र पहनिएगा, पैर में बिछिया और पायल जरूर पहनिएगा। आप लोग देखिए, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि जॉब करती हैं या फिर शादीशुदा लड़कियां या फिर कॉलेज जाने की वजह से पायल बिछुआ नहीं पहनती हैं, लेकिन कल के दिन आप सभी बहनों से मैं कहना चाहती हूं कि पायल बिछुआ, मंगलसूत्र, चूड़ी, हर श्रृंगार आप लोग करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या पति के लिए, सुहाग के लिए रखा जाता है। तो सुहाग का हर कार्य करना हमारे लिए बहुत अधिक फलदायी है, तो हमें श्रृंगार भी जरूर करनी है कल के दिन, 16 श्रृंगार। तीसरा कार्य कि हमें पति के लिए वस्त्र स्वरूप रुमाल भी जरूर चढ़ानी है। अगर रुमाल ना हो, बनियान ना हो, तो आप कुछ पैसे चढ़ा दीजिएगा और कभी उनके लिए वस्त्र खरीदिएगा तो उसमें पैसा मिलाकर और खरीद दीजिएगा, लेकिन पति के लिए पैसा भी जरूर चढ़ाइएगा। इसके साथ आपको मौलिक, मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मौलिक और या फिर उसे रक्षा सूत्र भी बोलते हैं, वो जरूर चढ़ाइएगा और मौलिक अपने रक्षा सूत्र अपने पति के कलाई पे जरूर बांधिएगा, टीका जरूर लगाइएगा उनको। पूजा करके लौट के घर आने के बाद से पति जब आपके जो है नहा लें, स्नान कर ले, उसके बाद से ये सारे कार्य करने हैं। ये नहीं कि सोए हुए हैं और आप लाकर रक्षा सूत्र बांध दें, टीका लगा दें, तो ये सही नहीं। जब वो शुद्ध हो जाए उनका शरीर, स्नान कर लें, तब आप लोग रक्षा सूत्र बांधिएगा और टीका लगाइएगा। आप लोग जितनी बार परिक्रमा लगाइएगा उतनी बार सोना धोबिन को सिंदूर जरूर लगाइएगा, और जिस उंगली से सिंदूर लगाइएगा वो उंगली अपने मांग में भी लगाते जाइएगा। जितनी बार लगाइएगा, बार बार आपको उंगली अपने मांग में लगानी है, भूलिएगा मत बिल्कुल। उससे हमारी, और सिंदूर जब आप लोग सोना धोबिन को लगाइएगा तो एक ही जगह सिंदूर नहीं लगाना है, सिंदूर आपको लंबा खींचते जाना है। जितना लंबा आपका सिंदूर जाएगा उतना ही फलदायी माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक ही जगह सोना धोबिन को सिंदूर लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, उसको ऊपर की तरफ लंबा खींचना चाहिए। जब आपका पूजा संपन्न हो जाए तो आप लोग वहाँ पे पीपल वृक्ष के पास, सोमवती अमावस्या वाला पूजा संपन्न हो जाए तो पीपल वृक्ष के पास जो ही सुहागन महिला हो, 2 हो, 5 हो, उनकी मांग जरूर भरिएगा, मांग में सिंदूर जरूर लगाइएगा। जब हमारे यहाँ किसी भी तरह का पूजा किया जाता है तो कम से कम 5 महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाया जाता है। जो ही सुहागन महिला हमारे घर में आती हैं सभी को सिंदूर लगाया जाता है। और जब हम लोग कोई भी पूजा मंदिर में जाकर माता को चढ़ाते हैं या फिर गंगा तट पे कोई पूजा चढ़ाते हैं या फिर कहीं भी, तो 5 सुहागन महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाते हैं। तो आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन भी, छठ पूजा में भी जब देखती हैं कि सारी महिला अर्घ्य दे लेती हैं सुबह के समय, तो सारी महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको सोमवती अमावस्या में भी करनी है कि सभी महिलाओं को सिंदूर जरूर लगाइएगा। जो ही जान पहचान की होगी, कम से कम आपको 2 महिलाओं का मांग जरूर भरनी है, सिंदूर जरूर लगानी है। और पूजा जब संपन्न हो जाए आप अपने घर को आइएगा, तो जो ही आपके घर में बड़े होंगे सबको प्रणाम कीजिएगा, सबका आशीर्वाद आप लोग जरूर लीजिएगा। देखिए, कहा जाता है कि जब हमारे से कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है और ख़ास करके जब हमारे बड़े हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमें जीवन में किसी बात का दुख नहीं होता है, कोई भी कमी नहीं होती है। इसलिए हमें खुद से सबको प्रसन्न जरूर रखनी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो आप लोग सबका आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और सबसे आखिरी बात कि जब आप लोग पूजा करके घर आइएगा, और मान लीजिए कि बहुत सारी महिला लड़कियां होंगी जो कि व्रत रखेंगी, क्योंकि कल सावन का दूसरा सोमवार है, या फिर बहुत सारी लोग 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, तो कल बहुत लोगों का व्रत होगा। ऐसा ही कोई महिला होंगी जिनका व्रत नहीं होगा, जो बुजुर्ग होंगी, बीमार होंगी। तो सबसे पहले आपको अपने मुख में क्या डालनी है जब आप अपने घर आइएगा, तो देखिए, अगर वहाँ से कोई प्रसाद आप लोग चढ़ा कर लाई हैं तो प्रसाद भी डाल सकते। मान लीजिए कि आप प्रसाद अपने मुख में नहीं डाल सकती हैं सबसे पहले, जैसे कि प्रसाद कभी कभी अन्न का भी होता है तो हम लोग व्रत में नहीं डालते हैं, तो आप लोग अपने मुख में गुड़ जरूर डालिएगा। सबसे पहले आपको अपने मुख में गुड़ डालनी है, उसके बाद से चाय पीजिए या फिर कोई फल खाइए, कोई मनाही नहीं है। या फिर अगर आप व्रत नहीं हैं तो भोजन भी कर सकती हैं, लेकिन मुख में आप सबसे पहले गुड़ डालिएगा। क्योंकि देखिए, सुहाग का व्रत है और चाय भी हम बिना दूध का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं पीते हैं, इसलिए हमें चाय से पहले गुड़ अपने मुख में डालकर और पानी पीनी है। उसके बाद से आप जो मर्जी हो खा सकते हैं, पी सकते हैं। तो यहीं तक की थी आज की हमारी ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो मेरे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।